रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में बार बार उभर कर आता है। दरअसल जम्मू संभाग के जो कई संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने बार बार ये चिंता जताई है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और यहाँ पर अगर हम देखें कुल संख्या रोहिंग्याओं की कितनी है, इस पर 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में एक लिखित बयान में कहा था कि 5,700 के करीब जम्मू में जो है रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। यानी कि जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में यहां पर 5,700 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। हो सकता है उससे अधिक संख्या में भी रह रहे हो, ये पता नहीं है, क्योंकि कई जो है अवैध तौर पर रह रहे हैं। और अब जो शिकंजा कस रहा है उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों पर कस रहा है जो कि अवैध तौर पर यहां रह रहे हैं। और साथ ही में जो मामले सामने आए हैं पिछले 2 दिन से, वो ये बताते हैं कि कई रोहिंग्या मुसलमान जो हैं इस चीज में सफल हुए हैं कि उन्होंने डोमिसाइल बना लिया है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो बाकी प्रमाण पत्र है उसको बनाने में वो सफल हुए हैं। तो ये काफी गंभीर विषय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक संवेदनशील जो है राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ ये जो पूरा इलाका है आतंकवाद से ग्रस्त है, पाकिस्तान की सीमा भी यहाँ से सटी हुई है। इसीलिए बार बार यहाँ पर कई संगठनों ने चिंता जताई है कि रोहिंग्याओं का इस क्षेत्र में रहना एक बहुत बड़ा खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। और अगर हम अभी निकट इतिहास की तरफ देखें तो 2018 में यहाँ पास ही में एक सेना का कैंप है सुंजवा में, वहां पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। और उस हमले के ठीक बाद तब के जो तत्कालीन स्पीकर थे जम्मू कश्मीर विधानसभा के कविंदर गुप्ता, उन्होंने भी चिंता जताई थी और कहा था कि जो रोहिंग्या जो रह रहे हैं यहाँ पर जम्मू में, ज्यादातर वो सेना की जो कैंप्स हैं उनके आसपास रह रहे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं को जिम्मेदार ठहराया था उस आतंकी हमले के लिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपना जो बयान है वो वापस ले लिया था, क्योंकि विधानसभा में काफी हंगामा हुआ था। लेकिन कुल संख्या रोहिंग्याओं की कितनी है, ये महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा में 2017 में इस पर बयान दिया था और कहा था कि 5,700 के करीब जो है रोहिंग्या रह रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। और वो लगभग सभी के सभी जम्मू संभाग में रह रहे हैं, जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में। लेकिन जो ये क्रैकडाउन पुलिस ने किया है, इससे काफी जो है चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। खासतौर पर पुंछ जिले से एक मामला सामने आया है जहां पर एक रोहिंग्या मुसलमान है, वो वहां पर एक स्थानीय लड़की से शादी करता है और उस रोहिंग्या मुसलमान का जो ससुर है वो उसकी मदद करता है पैन कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनाने में, राशन कार्ड बनाने में। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो भारत का नागरिक बन गया था एक तरीके से। तो हो सकता है ऐसे कई मामले हो। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जम्मू पुलिस ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, एक क्रैकडाउन किया जा रहा है न केवल अवैध तौर पर रह रहे रोहिंग्याओं पर बल्कि उनके मददगारों पर भी, क्योंकि कई ऐसे यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो लिप्त पाए गए हैं इसमें कि उन्होंने मदद पहुंचाई है अवैध तौर पर रहने वाले रोहिंग्याओं को पैन कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनाने में। यहाँ पर जिन रोहिंग्याओं से हमने बातचीत की उनका कहना है कि उनके पास यूएन का कार्ड है, जो कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो शरणार्थियों की जो एजेंसी है उन्होंने उनको रेफ्यूजी के कार्ड दिए हैं। तो जिनके पास ये कार्ड है वो वैध तरीके से माने जाते हैं कि वो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि यूएन का जिनके पास कार्ड है शरणार्थी का, तो उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मापदंड होते हैं। तो समय समय पर पुलिस यहाँ आती है वेरिफिकेशन के लिए, चेक करने के लिए कि जिनके पास यूएन के कार्ड है वो यही है, कहीं भाग तो नहीं गए हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में तो नहीं पहुंच गए हैं। और साथ साथ में अब रोहिंग्याओं के क्राइम रिकॉर्ड भी बिल्कुल खंगाला जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और ये काफी जरूरी भी था, क्योंकि काफी समय से कई लोगों ने चिंता जताई थी, कई संगठनों ने चिंता जताई थी कि यहाँ पर कई जो रोहिंग्या है वो इस चीज में सफल हुए हैं। अवैध तौर पर उन्होंने यहाँ के जो है दस्तावेज बनाए हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल जो प्रमाण पत्र है। तो एक तरह से वो भारत के नागरिक बन गए थे। तो ये कितना गंभीर विषय है। डोडा हो, किश्तवाड़ हो, पुंछ हो, जम्मू हो, 4 जिलों में अब तक की बड़ी कार्रवाई की गई है। कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है, एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं।
और जैसे कि मैंने कहा कि न केवल उन रोहिंग्याओं के खिलाफ जिन्होंने अवैध तौर पर दस्तावेज बनाए हैं, बल्कि उन रोहिंग्याओं की मदद पहुंचाने वाले लोगों को पर भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा, यहां पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और कई बार ये चिंता जताई गई है कि आखिरकार म्यांमार जो है, अगर आप मानचित्र देखें, अगर आप मैप देखें, तो म्यांमार कहां है और जम्मू कश्मीर कहां है। तो वहां से जो, जैसा कि कहा जाता है कि वहां पर काफी जुल्म हुआ है रोहिंग्याओं पर, उन पर अत्याचार हुआ है। तो अगर वो शरण लेने बांग्लादेश पहुंचे या भारत पहुंचे, तो जम्मू कश्मीर में ही क्यों ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं। तो इस पर बार बार चिंता जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में ही क्यों। ये काफी गंभीर विषय है, इस पर कई बार चिंता भी जताई गई है कि ये जो एक संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान की सीमा यहां से बिल्कुल है, पास में है। तो कई लोगों ने कई बार ये चिंता जताई है कि हो सकता है कि राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, इनका उपयोग कर सकती है यहां पर आतंकी गतिविधियों को पूरा करने में। तो ये कई बार चिंता जताई गई है। इसीलिए हमने देखा कि 2 वर्ष पहले भी यहां पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी उन रोहिंग्याओं के खिलाफ जो कि अवैध तौर पर रह रहे हैं, और कईयों को होल्डिंग सेंटर में भेजा गया था कठुआ में। वहां पर अभी भी लगभग 150 से अधिक, 150 से 200 की संख्या के बीच जो है रोहिंग्या वहां पर उनको रखा गया है होल्डिंग सेंटर में, क्योंकि उनके पास यूएन का कार्ड नहीं था और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमाण पत्र है वो नहीं था। तो यानी कि देखा जाए तो अवैध तौर पर वो यहाँ भारत में रह रहे थे। तो अब बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ये बात सामने आई कि कई रोहिंग्या जो है उन्होंने दस्तावेज बनाए हैं, भारत के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। तो ये काफी गंभीर विषय है।